आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। किसी भी नंबर का घन निकालना। किसी भी नंबर का घन आप चुटकियों में, सेकंडों में, मात्र जितना समय आपको लिखने में लगेगा उतना ही समय लगेगा। आज हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप सेकंडों में क्यूब निकाल लेंगे। आज के बाद से आपको क्यूब से डर नहीं लगेगा। और यदि किसी भी एग्जाम में आपका मैथ में समय कम बच जाता है तो हम आपको ऐसी ऐसी हर एक टॉपिक पे ट्रिक बताएंगे जिससे आपका समय आज के बाद से मैथ में कम नहीं होगा। आज के बाद से ये ऐसा नहीं होगा कि मैथ में समय बहुत ज्यादा लग गया जिस कारण से आपके अदर सब्जेक्ट में समय खत्म हो गया और अदर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन छूट गए। आज के बाद से आप किसी भी बोर्ड के किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट एग्जाम या किसी भी केंद्र के एग्जाम को आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं और उसमें आपका समय कम पड़ जाता है तो आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे ऐसे ट्रिकें बताएंगे। आप लोग डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले भी हमने ऐसे ट्रिक्स पढ़े हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। वर्गमूल के ट्रिक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग घन का ट्रिक। आइए पढ़ते हैं। जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। 2 से 3 सवाल हल करने में आपको समय लगेंगे, उसके बाद से आप लोगों की स्पीड इतनी बन जाएगी कि आप किसी भी नंबर का घन चुटकियों में निकाल लेंगे। सबसे पहले घन के लिए आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए तो ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2:5 है, 2:5 है, तो यदि यहाँ पे 4 लिखा है तो ये क्या होगा, ये आपको पहचानने आना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं पे 3:9 लिखा है, 3:8 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये आपको केवल समझ में आना चाहिए। यदि आपको इतना आता है तो आपको ट्रिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये कैसे होता है, 2 का 4 से संबंध क्या संबंध है तो गुणे 2 है, तो यहाँ भी गुणे 2 क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10। ऐसे ही 3 से 24 कैसे आ रहा है तो गुणे 8 से आ रहा है, तो 8 या 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। तो ऐसे ही आपको यदि ये आता है तो हम किसी भी नंबर का आसानी से बिल्कुल कर लेंगे हल। आइए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कैसे क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे नंबरों का देखेंगे, उसके बाद से उससे भी बड़े नंबरों का देखेंगे। जैसे आइए हम लोग किसी भी नंबर का घन निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग निकाल रहे हैं 14 का घन। 14 का घन क्या निकालना है तो सबसे पहले देखिए कैसे कैसे इसका स्टेप करना है। सबसे पहले इसे 2 भाग में बांट देना है, 1:4 लिख देना है। इसके बाद से क्या करेंगे तो 4 जगह बनाएंगे, 4 प्लेसेज बनाएंगे। यहाँ पे पहले वाले का क्यूब लिखेंगे 1, यहाँ पे लास्ट वाले का क्यूब लिखेंगे 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे 64। फिर देखिए क्या करना है, अब इसे 2 भाग में बांट दीजिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1:4, इधर भी लिखिए और इधर भी लिखिए 1:4। देखिए ये 1 है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 भी 4 रह जाएगा। इस 4 को यहाँ पे 64 लिख दिया गया है, तो 1 को क्या लिखा जाएगा 4 64 कब होगा 4 से 64 में भाग देंगे तो क्या आएगा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एकम 16 एकम 16। अब देखिए क्या करना है, जो नंबर यहाँ दोनों जगह लिखे हैं इन नंबरों का डबल कर देना है। 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। अब इन सबको जोड़ रख देना है। देखिए एक एक अंकों में लिखना है। ये 4 को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 6 है इसके पास आ जाएगा, तो 6 2 8, 8 6 14 का 4 1 लगा 80। तो ये देखिए 3 1 4 1 5, तो 5 इसके पास आ जाएगा। अब 8 4 12 5, 17 का 7 1 लगा 80, तो 1 इसके पास आ जाएगा। 2 7 4 4 आया ना, तो इसका क्यूब होगा 27 44। कितना क्यूब होगा 27 44। देखिए सबसे आसान क्या करना है, तो जो नंबर दिया है इसे 2 भागों में लिख देना है 1:4। उसके बाद से 4 जगह बनानी है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह सब। उसके बाद क्या करना है, पहले वाले नंबर का क्यूब लिखिए, फिर लास्ट वाले नंबर का क्यूब लिखिए लास्ट में। ये हो गया 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। उसके बाद से क्या करना है तो 1/4 और 1/4 मतलब 2 भाग में लिख देना है 1:4 1:4। अब क्या होगा, 1 को 1 लिखा है तो 4 को क्या लिखा जाएगा 4 को 4 ही लिखा जाएगा। अब 4 को 64 लिखा है तो 1 को क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका डबल यहाँ पे लिखना है, इसका डबल यहाँ पे लिखना है। 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। अब देखिए एक एक अंक हमें लिखना है। 64 का क्या लिखेंगे 4, जो ये 6 है कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, अगले वाले नंबर में जोड़ देंगे। ये देखिए 6 2 8, 8 6 14 का 4 1 लगा हासिल, तो 1 आ जाएगा इसके पास, 3 1 4 1 5। 5 कहाँ पे आ जाएगा इसके पास, क्योंकि हमें एक जगह पे एक ही अंक लिखना है।
अब 5 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 13, 4 17 का 7, एक हासिल, तो एक इसके पास आ गया, तो आ गया 2, तो 2 7 4 4, किसका घन होता है, 14 का। ऐसे ही मात्र 3 सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद से आपका फ्लुएंट बन जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी। आइए करते हैं। देखिए 14 देख लिए, अब इसके बाद से कोई और नंबर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 32 देख लेते हैं। हमें किसका क्यूब निकालना है, 32 का क्यूब। 32 का क्यूब निकाल के यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले इसे क्या करना है, हमें 2 भागों में बांट लेना है। कैसे, 3:2 में बांट लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, तो उसके बाद से 4 जगह बनाएंगे, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। देखिए इसके बाद हमने क्या बताया था कि पहले वाले का क्यूब यहाँ पे लिखना है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। उसके बाद से क्या करना है, अब ये करना है कि 3:2 को दोनों जगहों पे लिखना है, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। क्या होगा, 3 को 27 लिखा गया है, तो 2 को क्या लिखा जाएगा, 3 9 27, तो 2 9 18। अब देखिए 2 को 8 लिखा गया है, 2 चौके 8, तो 3 चौका 12। अब दोनों जगहों पे क्या करना है, तो दोनों का डबल लिखना है। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब देखिए क्या करना है, तो अब इन सबको जोड़ जोड़ के लिखना है। 8 को 8 लिख देंगे, अब 4 2 6, एक ही नंबर लिखना है, 2 1 3 जो है इसके पास आ जाएगा। तो अब देखिए 6 3 9 8, 17 का 7 एक लगा हासिल, तो 3 1 4 1 5, तो 5 इसके पास आ जाएगा। 27 5 32, तो क्या आंसर आएगा, 32 768। 32 का घन क्या होगा, 32 768। तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बनती जाएगी। आइए और सवाल कर लेते हैं इसी पे। देखिए जैसे निकाल लेते हैं, मान लीजिए और कोई नंबर हो, 61 हो, जैसे मान लीजिए 61 का क्यूब निकाल लेते हैं। 61 का क्यूब, 61 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 61 को कैसे बांटेंगे, 6:1। अब 4 जगह है हमें बनानी है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो यहाँ पे लिख देंगे। 1 का क्यूब, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6:1 में बांटना है हमें। 6:1 में दोनों भागों को बांट बांट के लिखना है। अब देखिए 6 216 हो गया है, 6 से आप जब इसमें भागा देंगे तो 36 आएगा, तो उसी 36 से इसमें गुणा करेंगे तो 36। अब ये 1 1 हो गया है, तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का डबल लिख देना है। 6 को 12 लिख देंगे, 36 को 72 लिख देंगे, हो गया। 6 को 12 लिखे, 36 को 72 लिखे। अब क्या करना है, अब सबको जोड़ना है। तो 1 को 1 ही लिखेंगे, 12 6 18, तो 18 का 8 लिखेंगे, 1 आ जाएगा इसके पास। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 1 7 2 9, तो 9 को 9 लिख लेंगे, 7 3 10, 10 आ जाएगा इसके पास। तो 216 और 10 226, तो कितना आया स्क्वायर, 226, और 9 8 1 981। देखिए इजी है ना, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। और सभी फार्मूले किस ट्रिक से बनता है, आइए उस ट्रिक को भी देख लेते हैं कि ये सब ट्रिक किस फार्मूले से निकाले जाते हैं। उस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए जैसे a प्लस बी के होल क्यूब पे निकाले जाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आप लोगों को शायद ये वाला फॉर्मूला याद हो, तो इसी से बनता है एक फॉर्मूला और, a क्यूब प्लस इससे इसमें गुणा होगा तो 3a² प्लस 3ab² प्लस में b क्यूब। देखिए इसी ट्रिक से ये फॉर्मूला बनता है। इसी ट्रिक से जितने भी लोगों कहीं भी पढ़ाते हो, किसी भी कोई भी टीचर हो, किसी भी चैनल पे या कोई भी हो, आपके कॉलेज में हो या कहीं भी हो, जो आपको ट्रिक बताता हो, तो इसी फार्मूले से ट्रिक आपके बनाए जाते हैं। यही बेसिक फार्मूला होता है। यदि आप लोगों को याद ना हो तो ये क्लास 8 के मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी फार्मूले से ट्रिक बनाया जाता है। देखिए इस फार्मूले पर हम लोग कोई भी सवाल कर लेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने 61 का निकाला था, तो 61 का क्यूब इस पे निकाल के देखते हैं। तो इसमें 6 जो होता है यह a होता है, जो 1 होता है यह हमारा b होता है। अब कैसे, तो देखिए a क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 प्लस 3a²b, तो 3 गुणे में a², तो 3a² मतलब 36, अब b मतलब 1। अब गुणे
3ab² तो 3 गुणे में a मतलब 6, 3 गुणे में 6 b² मतलब 1 प्लस bq मतलब 1। अब देखिए सेम यही फॉर्मूला वहां पे भी बन रहा था। अब देखिए 216 प्लस 36 तिहाई 108 प्लस 3 छके 18, यहाँ पे सॉरी प्लस था, 3 छके 18 प्लस 1। देखिए यहाँ भी एक एक अंक ही लिखते हैं, इसका एक अंक लिखेंगे तो 1, अब ये 18 का 8 लिखेंगे 1 आ जाएगा इसके पास। 108 और 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109, 9 का 1 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे और जो 10 बचा 10 अगले वाले के पास आ जाएगा तो 226। देखिए इसी ट्रिक से सभी फॉर्मूले इसी ट्रिक पे बनते हैं, इस ट्रिक से भी हमारा आंसर आ गया। केवल ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है तो इसी फॉर्मूले से ट्रिक बनाए जाते हैं, सभी लोग इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, हमने भी इसी फॉर्मूले से ट्रिक बनाया। ये हो गया आंसर, दोनों जगह सेम आ रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा था 61 का क्यूब वहां भी आया था 226,981, यहां भी आया है 226,981। आइए अब 3 नंबरों का भी घन पढ़ लेते हैं कि 3 नंबरों का घन कैसे निकाला जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में जैसे मान लीजिए आगे आपका 102 का क्यूब, 102 का क्यूब आ गया तो इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे 100 प्लस 2 लिखेंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसे ध्यान रखिएगा ये ट्रिक थोड़ा सा अलग होता है। ये कैसे होता है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसमें एक बार पूरा चक्र बनाया जाता है, एक बार आधा चक्र। देखिए ये हो गया जैसे, और ये पूरा चक्र हो गया। जब आधा चक्र बनाएंगे तो ऐसे केवल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा चक्र। देखिए आप कैसे करना है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो कैसे करना है आइए इसे देख लेते हैं। देखिए एक बार पूरा चक्र घुमाते हैं, एक बार आधा चक्र। ध्यान से देखिएगा, ये भी इजी है। इसमें कितनी जगह बनाएंगे, 3 जगह बनाएंगे। 2-2 जैसे इसके पहले वाले 2 अंकों में 1-1 अंक लेते थे, इसमें 2-2 अंक लेते हैं, 2-2 अंक लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा उसका घन निकालेंगे। 2 का घन कितना होता है 8, तो 08, क्योंकि 2 नंबरों में लिखना है तो 08 लिखेंगे। अब पूरा चक्कर घुमाएंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब देखिए आधा चक्र की बारी है, तो 2 3 6, और जो 6 आया 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। तो हमारा 102 का क्यूब क्या हुआ 106 12 08, यही हुआ हमारा 102 का क्यूब। 102 का क्यूब कितना आया 106 12 08। आसान है ना, आइए इसमें और भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए जैसे कहीं पे मान लीजिए आ गया 108 का क्यूब, 108 का क्यूब, तो इसे कैसे लिखेंगे 100 प्लस 8 का होल क्यूब। 3 जगह बनानी है तो 3 जगह बना लेते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है 512, तब 512 नहीं लिखेंगे, केवल 12 लिखेंगे, क्योंकि 2-2 अंक ही एक्सेप्ट होते हैं। जो 5 आएगा इसके वाले में जुड़ जाएगा, 5 इसके वाले में जुड़ जाएगा। अब देखिए 8 3 24, 24 8 8 3 24, 24 8 कितना होता है, यदि आप लोगों को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे तो 24 8 192, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 192। अब देखिए 8 3 24, 24 क्या करना है इसमें जोड़ देना है तो 124। अब देखिए क्या करना है, ये 12 को 12 हो जाएगा, ये 192 5 197, तो 197 में 2 ही अंक लिखना है तो 97 लिखेंगे, जो 1 है इसके पास आ जाएगा, तो कितना होगा 125 97 12। 108 का क्यूब क्या आया 125 97 12। आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि भली बात ही समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यूब का ट्रिक, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को कि इसमें क्यूब का ट्रिक पढ़ाया गया है, जो बहुत ही इजी ट्रिक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप पहली बार आए। अगले वीडियो को हल कर लेते हैं। आइए ऐसे ही और भी नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना 112 का होल क्यूब, 112 का होल क्यूब निकालना हो तो कैसे होगा, इसको लिखना है हमें 100 प्लस 12 का होल क्यूब, 100 प्लस 12 का होल क्यूब। देखिए अब क्या करना है, 3 जगह बनाएंगे और 3 जगहों में 2-2 अंक लिखना है इन दोनों जगहों पे। लास्ट वाले में जो बचा है सबको जोड़ते जाएंगे अगले वाले में। अब 12 का क्यूब कितना होता है तो 17 28, तो इसमें का 17 यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 12 3 36, 36 गुणे 12 कितना होगा, तो 12 6 72 का 2 7 लगा 8 से, 12 3 36 7 43,
432 होगा, बांटते हैं 36, 36 गुणे 12 432 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 12 हैं 36 और 36 100 में जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 136। अब देखिए दो अंक लिखने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 28, जो ये 17 बचा है इसके पास आ जाएगा, तो 7 2 9 3 1 4, जो ये 4 बचा है इसके पास आ जाएगा, 136 4 140। तो यही होता है 112 का होल क्यूब। देखिए आप लोगों को ट्रिक बिल्कुल इजी लग रहा होगा, तो आइए हम 4-5 सवाल आप लोगों को देते हैं, आप उन लोगों उसको भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ट्रिक कैसा लगा, पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम 4-5 सवाल आप लोगों को दे देते हैं, आप इसी विधि से, इसी ट्रिक से आप उन लोगों को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे निकालिएगा 57 का क्यूब, हमारा पहला सवाल है 57 का क्यूब क्या होगा ये बताइएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है 23 का क्यूब। उसके बाद से तीसरा निकालिएगा 36 का क्यूब, 36 का क्यूब भी बताइएगा। चौथा निकालिएगा 107 का क्यूब, 107 का क्यूब निकालिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही पांचवा निकालिएगा आप लोग 311 का होल क्यूब, ये भी निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी धन्यवाद आप लोगों को हमारे चैनल पे बने रहने के लिए।